जब कभी रोटी बनाने के बाद आपसे गुथा हुआ आटा बच जाए तो आप उससे रोटी बनाकर इस तरह से ये टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ा सा चटपटा नाश्ता है तो ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। रोटी बनाने के बाद मेरे पास भी गुथा हुआ आटा बच गया था, लगभग 2 रोटी के बराबर। तो मैंने उस आटे से इस तरह की रोटियाँ बनाकर इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन रखा है। इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दिया है। अच्छे से यहाँ पर तेल को गर्म कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे जीरा और हींग। 1 छोटी चम्मच भरकर जीरा ऐड किया है, साथ ही 2 से 3 पिंच हींग ऐड कर दी है। इस तरीके से दोनों चीज़ों को अच्छे से चटका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। नाश्ते को हल्का सा स्पाइसी रख रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है। मिर्च को कुछ सेकंड्स तक पका लेंगे और फिर इस तरह से इसे चलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हरी मिर्च को कुछ सेकंड्स पकाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इस तरह से इसे पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से यहाँ पर प्याज को भून लेंगे इसका कच्चापन निकलने तक। प्याज को यहाँ पर लगभग 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाए आप इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पका लें। मैं यहाँ पर थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ, इससे प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। नमक ऐड करके अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद ये प्याज अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गई थी। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल मसालों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डेली बेसिस पर जो मसाले हम सब्जी में यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर 1-1 छोटी चम्मच वही सारे मसाले यूज़ कर रही हूँ। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से इन सभी मसालों को प्याज के साथ ऐसे मिक्स करते हुए 30 सेकेंड तक पका लेंगे। मसालों को ऐड करते टाइम आप गैस का फ्लेम एकदम लो रखें, जिससे कि मसाले जले नहीं और इस नाश्ते का टेस्ट ख़राब नहीं हो। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से मसालों को 30 सेकंड तक पका लिया है चलाते हुए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ उबला हुआ कद्दूकस किया हुआ 1 मीडियम साइज़ का आलू और साथ में ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आपस में। इसे इस तरीके से इन सभी मसालों के साथ मिक्स कर देंगे और यहाँ पर इसे 2 मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। इस तरह से ये आलू मसाला बनकर तैयार हो जाता है, जो कि एकदम झटपट बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है नाश्ते में। अगर आपके पास भी उबले हुए आलू और गुथा हुआ आटा बच जाए तो आप इसी तरह से इस नाश्ते को बनाकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आलू मसाला तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ रोटियाँ, जो मेरे पास एक्स्ट्रा बची हुई हैं। अगर इस तरह से रोटियां नहीं बची हैं तो आटे से आप इस तरह की रोटियां बनाकर रेडी कर लें और फिर इस तरह से इसके ऊपर टोमेटो केचप, मेयोनीज़ या फिर हरे धनिए की चटनी इस तरह से स्प्रेड कर दें। मेरे पास ये वाली चटनी अवेलेबल थी तो मैंने यहाँ पर दोनों रोटियों के ऊपर अच्छी तरह से इस चटनी को स्प्रेड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आलू का मसाला इसके ऊपर इस तरह से लंबाई में बीच में रोटी के बीच में रख रही हूँ और इसे इस तरह से एक रोल का शेप दे देंगे। हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे और फिर इसके ऊपर ऐड कर देंगे चीज़। तो यहाँ पर ये क्रश चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। वैसे तो टेस्टी बनता ही है, लेकिन चीज़ ऐड करने से और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। चीज़ ऐड करके अच्छे से इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे रोटी को और इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी को भी फिल करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमारे रोटी की जो रोल्स हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। मैंने गैस पर फिर से एक पैन रखा है और इसमें 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दिया है, या फिर आप इसे घी में भी पका सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो गया फिर मैंने इसमें ये रोटी का रोल ऐड करके इसे इस तरह से उलटते पुलटते अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लिया है। यहाँ पर हमारा रोटी का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इस नाश्ते को एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करें, बहुत ही ईजी एंड इंस्टेंट रेसिपी है। बच्चे तो इस नाश्ते को तुरंत ही चट कर जाएंगे।